हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुदकर्स अकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट के बारे में। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि प्रेस बायोपिया हम किसे बोलते हैं, फिर हम समझेंगे कि कैटरेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, प्रेस बायोपिया बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसे हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्यों कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, जरा समझिएगा। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में भी हमें नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती और प्रेस बायोपिया में भी हमें नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती, इसलिए मैंने इसे हाइपरमेट्रोपिया नाम दिया। ओल्ड एज इसे नाम इसलिए दिया गया बच्चों क्योंकि ये जो है वो हम या हमारे एज में जो भी हैं उनमें से नहीं होता। ये किन में होता है? जिनकी उम्र 40, 50 या उनसे ज़्यादा हो जाती है, उनमें प्रेस बायोपिया के लक्षण सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस पर्सन को दिखाई नहीं देगा। हाइपरमेट्रोपिया में भी यही होता है, नजदीक की चीजें जो है वो उस पर्सन को दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज होता है। ठीक है, इसलिए अराइज होता है बच्चों क्योंकि जब उम्र बढ़ जाती है तो उसके कारण से क्या होता है कि जो सिलियरी मसल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब उम्र बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो मसल्स के फाइबर हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, दैट इज द एज रिलेटेड चेंजेस इन द मसल्स फाइबर। तो जो मसल्स के फाइबर हैं उसमें क्या होगा, बदलाव होता है उम्र बढ़ने से। अब देखिए, जब उम्र बढ़ने से उसमें बदलाव होता है बच्चों, तो उसके कारण से सिलियरी मसल्स जो है वो वीक हो जाता है और आई लेंस जो है वो धीरे धीरे थिक होने लगता है। ठीक है, इसके कारण से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आई लेंस जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करता है। ठीक है, एज बढ़ने के कारण आई लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करने लगता है और जो सिलियरी मसल्स है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है, जिसके कारण से अकोमोडेशन ऑफ आई जो है वो हो नहीं पाता। अब आपको पता है कि आई, अगर अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ, आई खुद को एडजस्ट करती है टू सी द फार ऑब्जेक्ट एंड टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आई अकोमोडेशन कर ही नहीं पाएगा तो ऐसे केसेस में फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सिलियरी मसल्स ना तो एक्सपैंड कर रहा है ना तो रिलैक्स कर पा रहा है। जो हमारा आई लेंस है वो ना तो थिक हो पा रहा है ना तो थिन हो पा रहा है, कहीं ना कहीं एक फिक्स या एक परमानेंट शेप में अब वो आता जा रहा है। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि स्लोली वो क्या करता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करता है, अपनी इलास्टिसिटी को लूज करता है, जिसके कारण से वो डे बाय डे क्या होता है, हार्डर होते जाता है। ठीक है, हार्डर मतलब और मजबूत होते जाता है। तो रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स। क्या होता है, हमने हाइपरमेट्रोपिया में पढ़ा है कि देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम ये होता है कि इमेज रेटिना के ऊपर बन नहीं पाता, है ना। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो नियर पॉइंट है ना इंसान का, वो नियर पॉइंट ही ज्यादा हो जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर से बढ़ के क्या हो जाएगा, ज्यादा। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ के क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे उस इंसान का नियर पॉइंट जो है वो बच्चों 25 सेंटीमीटर से बढ़ के ज्यादा हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, सिलियरी मसल्स का कमजोर हो जाना या डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे धीरे यूज करेगा, मतलब डे बाय डे वो हार्डर होता जाएगा। एज रिलेटेड चेंजेस इन द मसल्स में उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो आएंगे। ठीक है, करेक्शन, आखिर हम प्रेस बायोपिया का करेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, करेक्शन को लेकर आपके पास बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होगी, आपके बुक्स में भी दिया हुआ। मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए करेक्शन को लेकर या अभी मन में बहुत का चल रहा होगा कि देखिए सर, प्रेस बायोपिया तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें दूर और नजदीक दोनों की चीजें नजर नहीं आए। बिल्कुल, जरा समझिएगा, प्रेस बायोपिया में हाँ ये भी सिचुएशन अराइज होती है जब हमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, प्रेस बायोपिया में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नजदीक की चीजें भी क्लियर नजर नहीं आती और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर नजर नहीं आते। अब ऐसे में नजदीक की चीजों को देखने के लिए हम उसके अकॉर्डिंग लेंस लगाते हैं। अब आपने पढ़ा है नजदीक की चीजों के लिए मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, है ना। मतलब उसमें अगर मायोपिया अगर हमें हो रहा है तो उसके लिए भी लेंस का यूज करेंगे, अगर हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसके लिए भी लेंस का यूज होता है। ठीक है, देखिए करेक्शन कैसे करते हैं? सबसे पहला तो हमारे पास बच्चों प्रोग्रेसिव लेंस। ठीक है, प्रोग्रेसिव लेंस बेसिकली एक ऐसा लेंस होता है जो हर तरह की इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, किसी भी कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां पे क्या कर सकता है, ये इमेज फॉर्मेशन कर सकता है। फोटोक्रोमिक लेंस क्या होता है? तो आपने बहुत बार अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्स दैट मींस स्पेक्टिकल्स जो पहनते हैं, वो धूप में जाने पे क्या हो जाता है, काला हो जाता है ना, डार्क हो जाता है। पर जैसे ही वो लाइट में मतलब वो
जैसे ही वो बिना जहाँ पे धूप नहीं होती वहाँ पे जब वो आते हैं तो वो धीरे धीरे व्हाइट हो जाता है, ठीक है। वैसे क्लासेस को बोलते हैं बच्चों फोटोक्रोमिक लेंसेज, ठीक है। तो फोटोक्रोमिक लेंस का इस्तेमाल किया था, बोलेंगे सर फोटोक्रोमिक लेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रेस बायोपिया में सिर्फ ये नहीं होता कि हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, प्रेस बायोपिया में सिर्फ ये नहीं होता कि दोनों हो जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। बहुत बार प्रेस बायोपिया में आपको ऐसा होगा कि आपको चीजें नजर आएंगी, बिल्कुल आप नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, फार के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है बहुत बार कि आई में स्ट्रेन होना, मतलब अगर आप देख रहे हैं तो आपकी आंखें दर्द करेंगी, हेडेक, सिर दर्द होना, विजुअलाइज फटीग होना, मतलब जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पेन करेंगी और आपको रीडिंग में प्रॉब्लम होना, मतलब आप ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं कर सकते। ये सारी समस्याएं भी बहुत बार जो है वो अराइज होती है, ठीक है। तो वैसे केसेस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो फोटोक्रोमिक लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है बच्चों रीडिंग लेंस। देखिए रीडिंग लेंस का इस्तेमाल देखिए कौन करते हैं, बेसिकली जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लेंस का यूज कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है, आंखों में लेंस लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। तो जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ने के टाइम पे जब उन्हें रीडिंग करना हो, कुछ पढ़ना हो, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना हो, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के कारण नजदीक के ऑब्जेक्ट को जब उन्हें देखना है तो वैसे में डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि आप रीडिंग लेंसेज का इस्तेमाल कीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको लास्टली केस बताया कि बहुत बार ऐसा होता है जब हमें नजदीक और दूर, है ना, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो जाता है। तो ऐसे में हम किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाईफोकल लेंस, ठीक है। देखिए प्रोग्रेसिव लेंस एक तरीके से मल्टीफोकल लेंस होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या बाईफोकल लेंस। देखिए बाईफोकल लेंस के लिए मैंने यहाँ पे दो इस तरीके का स्पेक्स बनाया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स में बहुतों के पास या अपने टीचर्स को देखा होगा ऐसे स्पेक्स पहनते हुए। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा, आपने देखा होगा ऐसा चश्मा जहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से गोल रहता है ना, और या तो फिर आपने इस तरीके का चश्मा देखा होगा, इस तरीके से लाइनिंग्स होती है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे दो डिफरेंट लेंसेज का यूज किया गया, एक नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये वाला। अब आप खुद सोच के बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा लेंस होगा। अगर मुझे इसका इस्तेमाल, देखिए जब मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो मैं हेड को ऊपर करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है तो मैं हेड को नीचे करता हूँ। तो जब मैं नीचे करता हूँ तो ये जो नीचे वाला है वो नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए तो वहाँ पे कौन से लेंस का इस्तेमाल हुआ। अब आपको पता है ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस का यूज हुआ है, और दूर का देखने के लिए है तो कौन सा, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये केसेस बच्चों होते हैं हमारे प्रेस बायोपिया के अंदर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैटरैक्ट, ठीक है। पता मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्रेस बायोपिया की सिचुएशन जो है ना वो 65-70 तक में बहुत वर्सन हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर्स जो है वो बहुत बार सर्जरी भी करते हैं, ठीक है। कैटरैक्ट, देखिए कैटरैक्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें होता क्या है कि जो आई है उसके लेंस के ऊपर जो है ना वो व्हाइट मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो है एक क्लाउडी मेम्ब्रेन, एक तरीके से मसल्स जो है वो आंखों में तैयार होने लगते हैं, जिसके कारण से जो भी लाइट आ रही है ना वो पास ही नहीं कर पाती, पास करेगा नहीं तो इमेज बनेगा नहीं। और ये क्लाउडी मेम्ब्रेन जो है वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इमेज की इंटेंसिटी उतनी घटती जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब जो भी लाइट आ रहा है उसका इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, है ना। और इसके लिए फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक ही है, दैट इज कॉल्ड लेजर सर्जरी, ठीक है। लेजर सर्जरी के जरिए हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो नॉट एन इशू, आप एक बार दोबारा इसे देखिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।